अरे सूरज भाई, अरे सूरज भाई, क्यों इतनी तपिश कर रखी है भाई? अरे हम तो पहले ही महंगाई के आग में जल रहे हैं, अब तुम क्यों हमारी जान को आए हुए हो यार? ओ खुदा दा वास्ता यार, असां गरीब लोग हाँ। ओ सारे जिस्म दा पानी निकाल लेता ही यार, ओ साढ़े ते राम कर ले ओ पाई। मुल्क के जंगलात काट दोगे तो तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? मैं तो आग का बना हुआ हूँ, मैंने तो तपिश ही करनी है ना। जंगलात काट दिए ना तो जलते रहो अब। अरे सूरज भाई, ये जंगलात हमने नहीं काटे भाई। तो किसने काटे? ये लाखों एकड़ पर मुहित कुदरती जंगलात तो महकमे जंगलात के अफसरान, सियासतदान, पुलिस और कब्जाखोरों ने काटकर लकड़ी टिम्बर माफिया को बेच दी और जंगलात की लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं भाई। तुम हम पर आग क्यों बरसा रहे हो भाई? ओ बंद कर भाई, आग बरसाना बंद कर दे, तेनो खुदा दा वास्ता ही हो यार। अरे तो जंगलात के अफसरान, सियासतदान, पुलिस और इस टिम्बर माफिया को इतनी अकल भी नहीं थी कि उनको पता होता कि कुदरती जंगलात काटने से मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी होती है। दरख्त न फकत गर्मी को कम करने में मदद करते हैं बल्कि तुम लोगों को सैलाब में डूबने से भी बचाते हैं। जंगलात में लाखों जानवर और परिंदे रहते हैं जिससे इकोसिस्टम बना रहता है। जंगलात काटने से लाखों की तादाद में जानवर मारे जाते हैं। अरे दुनिया के दीगर ममालिक में दरख्त काटने पर पाबंदी और जुर्माना है, और ये कैसे लोग हैं जो अपने सरसब्ज मुल्क का इकोसिस्टम जानकर तबाह कर देते हैं। अगर फिर से ये कब्जे खत्म करवा कर तमाम दरख्त दोबारा नहीं लगाए गए तो एक अरसे के बाद तो ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, पता है ना? अरे सूरज भाई, ये टिम्बर माफिया, अफसरान, सियासतदान और पुलिस और डीसी साहिबान, ये हजरात तो गर्मियों में एसी से नहीं निकलते और सर्दियों में हीटर और गर्मा गर्म कंबल से। इनके लिए इकोसिस्टम को तबाह करना छोटी सी बात है भाई। और कल को अगर ये मुल्क रहने के लायक नहीं भी रहा तो ये लोग अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे भाई। इसलिए तो कह रहा हूँ, तू हम पर रहम कर ले भाई। वो साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने की कर रहे पाजी। क्या ये सब लोग दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं जो अपनी धरती के जंगलात के दुश्मन बने हुए हैं? मत पूछ सूरज भाई। अरे ये सब पैदा तो इसी मुल्क में हुए हैं, लेकिन ये बड़े होते ही पता नहीं क्यों धरती से आंखें फेर लेते हैं। दौलत की हवस में अंधे हो जाते हैं ये लोग। इनको दौलत जमा करके अयाशियां करने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। खुद को आसमानी मखलूक समझने लगते हैं भाई। अपनी धरती की तबाही करके पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं, जायदादें मुल्क से बाहर बना लेते हैं, अपनी औलाद और खानदान को मुल्क से बाहर भेज देते हैं और आखिर में रिटायर होकर खुद भी बाहर ही चले जाते हैं। तो इनको कोई कहने या पूछने वाला नहीं होता? अरे कौन पूछेगा इनसे भाई? ये तो सब आपस में मिले हुए होते हैं ना। इनका पूरा पूरा खानदान इदारों के बड़े बड़े पोस्टों पर होता है, पता है आपको? असल में इनको सच बोलने और सुनने से सख्त नफरत है सूरज भाई। तो इनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते हो? इस तरह तो मैं इस मुल्क को शदीद गर्मी की लपेट में ले लूंगा। इंसान हो या जानवर मरने लगेंगे, इकोसिस्टम तबाह कर दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस आप ही रहम कर लो भाई, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, आपकी मेहरबानी होगी भाई। अरे मैं क्या रहम करूं जब तुम्हारे अपने ही तुम पर रहम नहीं करते? तो भाई मेरा काम है आग निकालना और दरख्तों का काम है आग को जज़ब करना जिनको तुम लोगों ने काट दिया। जब तुम्हारे मुल्क में दरख्त ही नहीं होंगे तो मेरी आग जज्ब कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब तो जालिमों ने ऐसा निजाम बना दिया है कि पुलिस हो, डीसी हो या महकमा जंगलात हो या ये सियासतदान हो, अरे भाई हर इदारे में बड़ी बड़ी पोस्टों पर इन्होंने अपने अपने रिश्तेदार और औलाद बिठा रखे हैं। ये किसी की नहीं सुनते भाई। टिम्बर माफिया से मिलकर ये लोग जंगलात को आराम से दीमक की तरह खा रहे हैं। एहतजाज किससे करें? हमारी सुनता कौन है? जो बदबख्त दरख्त लगाने के बजाय दौलत की हवस में अंधे होकर अपने सरसब्ज वतन के हरे भरे जंगलात काटकर अपनी हवस की आग बुझाते हैं, उस मुल्क को मौसमियाती तबाहकारियों से कोई नहीं बचा सकता। जलते रहो मेरी आग जैसी हीट वेव में, और जब बारिशें होंगी तो सैलाब में भी डूबने के लिए तैयार रहो। यही तुम्हारा मुकद्दर है।